सरल हरियाणा पर यूज़र आईडी क्रिएट करने के बाद किस तरह आप अपने अगर आप अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी रेजिडेंस सर्टिफिकेट अप्लाई करना चाहते हैं हरियाणा का, किस तरह आप अप्लाई करेंगे? उसमें आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, क्या फ़ीस रहेगी और जो प्रोसेस है यानी आपको जो सर्टिफिकेट है वो आपको कितने दिनों के अंदर आपको मिल जाएगा? ये सारी बातें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है यूसुफ खान और आप देख रहे हैं डिजिटल डॉक्यूमेंट्स। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल पर सर्च करना है सरहद हरियाणा। आपके सामने पहला ही वेब लिंक आ जाएगा सरहद हरियाणा का, इस पर आप क्लिक करिए। ये मेन डैशबोर्ड आ गया है सरल हरियाणा .gov.in का। अब आपको यहाँ पर साइन इन करना है। इसके लिए राइट साइड में यहाँ पर आप यूज़र आईडी, पासवर्ड और ये कैप्चा इसमें फिल करने के बाद सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। यूज़र आईडी वही रहेगी जो आपकी मेल आईडी आपने रजिस्टर करी थी। सबमिट के बाद आप यहाँ पर सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे। आप देख सकते हैं मेन मेन डैशबोर्ड आ गया है वेलकम टू सर्विस प्लस का। अब आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में सर्व अप्लाई फॉर सर्विसेज, इस पर आप क्लिक करिए और आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज, इस पर आपको क्लिक करना है। अब आपके सामने काफ़ी सारी सर्विसेज आ गई हैं, चाहे तो आप इसमें वन बाय वन करके आप सर्च कर सकते हैं रेजिडेंस सर्टिफिकेट, या फिर आप चाहें तो राइट साइड में यहाँ सर्च बार में सर्च करिए रेजिडेंस। आपके सामने थर्ड ऑप्शन आ जाएगा हरियाणा रेजिडेंट सर्टिफिकेट। इसे अप्लाई करने के लिए आप इस पर आप क्लिक करिए। अब आपके सामने कुछ इस तरह का फॉर्म आएगा, वहाँ पर आपसे पूछा जाएगा आई हैव फैमिली आईडी, आई फॉरगॉट माई फैमिली आईडी। अगर आपके पास फैमिली आईडी है तो बेहतर है, अगर आपके पास फैमिली आईडी नहीं है तो आपको इस केस में पहले फैमिली आईडी बनवानी होगी, तब आप जाके यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। जैसे हमारे केस में हमारे पास फैमिली आईडी है, तो हम यहाँ पर आई हैव फैमिली आईडी, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप अब जिस एप्लीकेंट का आप यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हैं उसका आप यहाँ पर फैमिली आईडी नंबर वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए, जो कि 8 नंबर का होता है। फैमिली आईडी नंबर डालने के बाद फैच करने के लिए क्लिक हियर फैच फैमिली डाटा, इस पर आप क्लिक करिए। अब आपको यहाँ पर पेज को थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके अब यहाँ पर मेंबर डिटेल में से आपको उस मेंबर को सिलेक्ट कर लेना है जिसके लिए आप यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हैं। सर ओके पर क्लिक करिए और सेंड ओटीपी, यानी आपको एक ओटीपी भेजना है उस फैमिली आईडी में जिसके भी मोबाइल नंबर रजिस्टर है, उस पर एक ओटीपी है। वो ओटीपी डालकर आपको यहाँ पर क्लिक हेयर टू वेरीफाई ओटीपी, इस पर आपको अब क्लिक करना है, यानी वेरीफाई कर देना है ओटीपी। ओटीपी वेरीफाई होने के बाद अब आपके सामने कुछ इस तरह का नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा या फिर इससे आगे का प्रोसेस ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, पहले तो अपना यहाँ पर जो भी डाटा आप देख लीजिए सही है या गलत है। इसके बाद अब आपको यहाँ पर अपना जो एक आप एप्लीकेंट का यहाँ पर एक फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो का ध्यान रखिए, आपको जो भी साइज़ है वो इस तरह का होना चाहिए, जैसे 20 से 50 केबी के अंदर होना चाहिए उसका, और 500 से 300 पिक्सल के अंदर होना चाहिए, या फिर 500 से 300 पिक्सल का होना चाहिए। जिस तरह जैसे कि कोई पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होता है वही अपलोड करना है आपको। अपलोड करने के लिए चूज़ फाइल, इस पर आप क्लिक करिए। जहाँ पर भी आपका फ़ोटो है वहाँ पर सेलेक्ट करके उसे फ़ोटो को आप अपलोड कर दीजिए। फ़ोटो अपलोड होने के बाद आप चाहे तो राइट साइड में यहाँ पर एक मेल आईडी भी दे सकते हैं, या फिर आप चाहें तो हिंदी में यहाँ पर आप अपना रेजिडेंस जो भी आपका एड्रेस है वो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद पेज को नीचे स्क्रॉल करिए। यहाँ पर अब आपको आइडेंटिफाई योर लोकेशन, अब आपको यहाँ पर अपनी लोकेशन है वो सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट आपका पलवल, जो भी आपका ऑटोमेटिक डिस्ट्रिक्ट इसमें सेलेक्ट हो जाएगा फैमिली आईडी के हिसाब से। इसके बाद आपको यहाँ पर अपनी तहसील सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर नीचे आपको जो भी एरिया लगता है अर्बन या रूरल वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। राइट साइड में फिर आपको यहाँ पर अपना शहर, जो भी आपका शहर या गांव लगता है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, या फिर आप उसे यहाँ मैनुअल भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर शहर लगता है तब आपको यहाँ पर इस केस में आपको वार्ड नंबर, जो भी आपका वार्ड नंबर है वो आपको यहाँ पर वार्ड नंबर आपको एंटर करना होगा। जो भी आपका वार्ड लगता है 1 2 3 4 10 20 जो भी वार्ड है वो आप यहाँ पर एंटर करिए। इसके बाद अब आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट डिटेल देनी है, यानी आप इसके लिए पहले आपको यहाँ पर स्टार्ट देनी है, यानी आप इसके बाद आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट की डिटेल देनी है। अब यहाँ पर आपको स्टार्ट डेट, यानी आप कब से रह रहे हैं लोकेशन पर, आपको यहाँ पर आप चाहे तो अगर आपकी पैदाइश जन्म से यहीं की है हरियाणा की इसी लोकेशन की, तब आप यहाँ पर जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से आप यहाँ पर डेट सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पर एंडिंग डेट देनी है, यानी आपको करंट डेट, जिस डेट को आप अप्लाई कर रहे हैं उस डेट को आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिए, आज ही की डेट मेंशन कर दीजिए। इसके बाद एप्लीकेंट कैटेगरी में आपको यहाँ पर अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट है तो गवर्नमेंट एंटर करिए, अगर नॉन गवर्नमेंट यानी आप कोई गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है तो नॉन गवर्नमेंट, इस पर आप क्लिक करिए। ये फिल करने के बाद अब आपको यहाँ प्री वेरिफिकेशन देना है, यानी आपने जो डॉक्यूमेंट आप दोगे वो वेरीफाइड हैं या नहीं है। इसके लिए पहले आप अगर आपने पहले से ही अपने वार्ड पार्षद, अगर आपका शहर लगता है तो पार्षद और गांव लगता है तो सरपंच, अगर आपने पहले से ही डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा के तब उस केस में आपको यहाँ पर यस, इस पर आपको क्लिक करना है। अब आपको वेरीफायर नेम जिससे आपने वेरीफाई करा रखा है उसको आप यहाँ पर उसे मेंशन कर देना है। अगर एमसी यानी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर कोई पार्षद है उससे आपने
वेरिफिकेशन का रखें डॉक्यूमेंट, तो आपको सेकंड ऑप्शन है, ये आपको सेलेक्ट कर लेना है। और प्री वेरीफाई नेम यानी जिससे आपने वेरीफाई करा है उसका नाम है, आपको यहाँ पर उसका नाम आपको लिख देना है। अब ये डिटेल फिल करने के बाद आपको ये डिक्लेरेशन एक बार पढ़ के आई एग्री पर क्लिक करना है, और जो कैप्चा है इसको यहाँ पर फिल करने के बाद आपको सबमिट इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जैसे ही सबमिट पर क्लिक कर देंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का आपको जो फॉर्म है वो आपके सामने आ जाएगा। आप चाहे तो एक बार इसे डिटेल को आप मैच कर लीजिए। अगर ये सारी डिटेल सही है तब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर अटैच अनॉक्सर यानी डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, इसके लिए आप इस पर अटैच अनॉक्सर इस पर आप क्लिक करिए। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का मेन पेज ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर आप कुछ भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि आधार कार्ड। सेकंड वाले ऑप्शन में आपको प्री वेरिफिकेशन फॉर्म सेलेक्ट कर लेना है। डॉक्यूमेंट आपको किस तरह अपलोड करने हैं वो भी आपको मैं बता देता हूँ, डॉक्यूमेंट की लिस्ट क्या रहेगी। सबसे पहले आपको एप्लीकेंट का आधार कार्ड, अगर 18 प्लस एज है या फिर उसने 10वीं पास कर रखी है तब उसको आपको इसमें आपको उसकी मार्कशीट, 10th की मार्कशीट, उसका अगर कोई वोटर कार्ड बना हुआ है तो वोटर कार्ड, राशन कार्ड, फादर का आधार कार्ड या फिर फादर का वोटर कार्ड जो कम से कम 10 से 15 साल पुराना हो। मेन तो वो रहेगा, आपको कम से कम 10 से 15 साल एक पुराना वोटर कार्ड लगाना है, चाहे आप अपना लगा दीजिए अगर 10 से 15 साल हो गए, या फिर आप फादर का भी आप लगा सकते हैं। इसके बाद आपको प्री वेरीफाइड फॉर्म जो आपने रेजिडेंस सर्टिफिकेट को जिस पर आपने मार्क करा रखा है या फिर साइन करा रखे हैं पासवर्ड वगैरह के, वो आपको फॉर्म वो अपलोड करना है। और फैमिली आईडी, इन सब की आप चाहे तो एक डॉक्यूमेंट इनकी सबकी चाहे तो आप एक पीडीएफ फाइल बना सकते हैं, या फिर चाहे तो आप हाफ हाफ करके भी इन दो पार्ट में इनकी पीडीएफ बना सकते हैं। जैसे अगर आप मान लीजिए ये 8 डॉक्यूमेंट हैं, तब आपको 4-4 करके ये 2 पीडीएफ फाइल बना लेनी है, और उसी हिसाब से आपको यहाँ पर अपलोड कर देनी है। अपलोड करने के लिए पहले आकर चूज़ फाइल पर सेलेक्ट करिए, जहाँ पर भी आपकी फाइल रखी है वहाँ पर सेलेक्ट करके उसे यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। इसी तरह प्री वेरीफाइड जो भी आपका डॉक्यूमेंट है, जहाँ पर आपने फास्टैग वगैरह की साइन कर रहे हैं जिस फॉर्म पे, और उसके साथ और डॉक्यूमेंट लगाकर आपको यहाँ पर उसे भी आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। और ध्यान रखिए, साइज़ हमेशा दोनों पीडीएफ का आपको 200 केबी से कम ही रखना है, और पीडीएफ फॉर्मेट में ही आपको ये फाइल रखनी है। 200 केबी से ऊपर नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये अपलोड नहीं होगा। और इसके बाद आपको यहाँ पर अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर सेव अनऑक्सेड इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपने जो भी अपलोड किए डॉक्यूमेंट वो आपके सामने नीले कलर में शो हो जाएंगे। आप चाहे तो इन पर क्लिक करके भी इन डॉक्यूमेंट को आप देख सकते हैं। अपलोड करने के बाद डॉक्यूमेंट आपको सबमिट इस पर आपको क्लिक करना है। आपके सामने कुछ इस तरह का जो आपके सामने एक एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट आपको जनरेट हो जाएगी। यानी आपकी इस केस में आपकी जो फीस है वो 0 है। अगर फीस अगर कोई होती तो आपके सामने या तो 30 रुपीज़ की आती या फिर 55 रुपीज़ की आपको वो पे करनी पड़ती। फिलहाल हमारे केस में रेजिडेंस अप्लाई करने के केस में इसमें कोई भी फीस नहीं है, तो हमने कोई फीस पे नहीं करी, डायरेक्ट ही एक्नॉलेजमेंट स्लिप निकल गई है। अब आपको क्या करना है, अब आप बात करते हैं कि आपको सर्टिफिकेट इसे आप चाहे तो प्रिंट करके रख लीजिए, सेव करके रख लीजिए। अब आपको कम से कम 24 से 48 घंटे का वेट कर लेना है, ये वेरीफाई और वेरिफिकेशन हो जाएगा, और आपको जो आपका सर्टिफिकेट है वो बाय मैसेज या फिर आप चाहें तो यहीं से ही आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का क्या प्रोसेस रहेगा, या फिर अगर आप उसका स्टेटस चेक करना चाहते हैं, वो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा किस तरह आप इसका स्टेटस चेक कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। फिलहाल ये था कंप्लीट प्रोसेस हरियाणा रेजिडेंस सर्टिफिकेट अप्लाई करने का। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपके मन में क्वेश्चन हो, डाउट हो, वो आप हमसे वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका ज़रूर रेजोल्यूशन देंगे, या फिर जो भी उसका कोई समाधान होगा वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।